बजरंग दल की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। लगातार ये लोग कहीं न कहीं किसी भी शख्स को पकड़ते हैं, उसकी शिनाख्त करते हैं, मुसलमान है, और फिर उसको मारना शुरू कर देते हैं। इस वक्त मेरे पास दो अहम खबर है जहां बजरंग दल के गुंडों ने दो मुसलमानों की पिटाई की है, बेदर्दी से उनको मारा है, उनसे पैसा तक मांगा है और जुल्म और अत्याचार की तमाम हदों को इन लोगों ने पार कर दिया है। एक खबर है बिहार के सिवान से और दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर की खबर यह है कि मतलूब नाम का एक शख्स अपनी बाइक से मुजफ्फरनगर के एक रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक कार उनके सामने आती है और इनसे रास्ता पूछा जाता है रुड़की जाने का। ये अपनी बाइक किनारे में लगाते हैं कि तब भी कार से एक शख्स उतर कर आता है, एक नौजवान, और इनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है। इसी दौरान दो नौजवान इसके पीछे आ जाते हैं मतलूब के और बुरी तरह इनकी पिटाई शुरू कर देते हैं, इन पर हमला करते हैं। मतलूब ने अपने ऊपर हुए हमला की पूरी बात मीडिया से बताई है, आप सुनिए। जी, क्या नाम है आपका? मतलब जी, क्या घटनाक्रम आपके साथ में हुआ? भाई गाड़ी उन्होंने सफ़ेद रंग की गाड़ी एक साइड में लगाई हुई थी, बागवाली से आते हुए सिसोने रोड पे। एक आदमी ने जो बाहर खड़ा था उनमें से, उसने मुझे रोका कि भाई एक मिनट, भाई साहब एक मिनट, कि हमें रुड़की जाना रास्ता पूछने के लिए। मैं साइड में आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल खड़ी करी तो तब तक वो मेरे सामने आ गया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए, जैसे सलाम दुआ करे आदमी इस तरह से, यानी मुझे बात मिल जाए अपने साथ में। और पीछे से जो और लोग थे, दो आदमी, तीन आदमी, चार थे टोटल, वो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहाँ की पूरी घटना है? बागवाली की भाई, बागवाली से बाहर निकलते ही जो नया पेट्रोल पंप बना हुआ है, बिल्कुल उसी की। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं बागवाली, मेरा बच्चा है मदरसे में, मैं वहाँ से अपने देवबंद जा रहा था वापस। आप कहाँ के रहने वाले? देवबंद का हूँ। तो कितने लोग थे गाड़ी में, आपने कोई ध्यान दिया? जो बाहर थे वो चार थे। अच्छा। मुझे तो कुछ होश नहीं आया जब उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर जो सामने वाला था, दोनों हाथों से उसने उठा के उसने मारना शुरू कर दिया सर पे। आपके कुछ समझ में आया हो क्या बात रही? बस कुछ नहीं, मैं फिर एकदम से मोटरसाइकिल गिर गई मेरी। तो इतने में गांव एक गाड़ी रुकी, उसको भी गालियाँ दी। ये एक लड़का है मोटरसाइकिल पे, ये आ गया, एक भाई उसके साथ में और था, बाकी एक चश्मदीद गवाह है ये। बस। तो कोई किसी से आपकी पुरानी रंजिश हो? अरे मैं तो यहाँ रहता भी नहीं भाई, मुझे तो 25 साल सऊदी में नौकरी करते हुए हो गए। क्या कारण मानते हैं आप आपके साथ? मैं क्या कारण मान लूँ, उनके हाथ में लाल धागे बंधे हुए थे, कड़े पहन रखे थे उसने। मैंने जो रुमाल बांधा हुआ था, उसे भी खींच के ले गए वो। काहे से मारपीट की? वो हथियार ले? लाठी नहीं, एक आदमी ने लाठी से मारा और लोग जो है उससे गुस्से से मार रहे थे। क्या शिकायत करी आपने? बस अब मैं क्या चाहूँ, वो तो मिले ही नहीं। उनकी गाड़ी जो है वो बगैर नंबर की थी। अगर कुछ नंबर पकड़ी जाए तो फिर इसमें जो भी गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी वो। मामले की जानकारी पुलिस को दी आपने? जी, पुलिस को दी। बस इसकी जांच हो, पुलिस वो इसमें पुलिस काम करे। क्या मांग करते हैं हमारे माध्यम से? भाई इंसाफ करें, और क्या मांग करूँ मैं। तो आपने सुना मतलूब को कि किस तरह कार में सवार लड़कों ने उनकी पिटाई की, उनके खिलाफ जुमले कसे और कोई वजह नहीं। अगर कोई वजह भी है तो भी बजरंग दल के इन गुंडों को कानून अपने हाथ में लेने का कोई इख्तियार नहीं। और आइए अब आपको बताते हैं बिहार के सिवान की खबर। बिहार के सिवान में एक जगह है जामू थाना भलोही गाँव, वहाँ के रहने वाले थे अमजद। वो एक जगह बकरी या खस्सी लेने जा रहे थे, वो काम करते हैं इसका। तभी एक जगह पर बजरंग दल के 6-7 गुंडों ने इनको पकड़ लिया, इनको कहा तुम बाइक से उतरो, और वो लोग अमजद को अपनी बाइक पर बैठा करके ले गए। किनारे में एक जगह खूब इनकी पिटाई की, लाठी से, डंडा से, बंदूक तक तान दिया और कहा तुम 3 लाख रुपया लाओ, हम बजरंग दल के गुंडे हैं, तुम्हारी पिटाई करेंगे, जान से मार देंगे, तुम मुसलमान हो। और जिन लोगों ने मारा उसमें एक नाम श्याम लाल का है, दूसरा नाम संजू का है। इन लोगों ने अमजद की बेदर्दी से पिटाई की, इतना मारा कि 2 दिनों तक अमजद को होश नहीं रहा। फिर बाद में लोगों ने इसको बचाया, किसी तरह इसकी जान बची। अमजद ने भी अपना पूरा दर्द बयान किया है और कई सारे मीडिया चैनलों ने, यानी जो यूट्यूब है, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। जो गोदी मीडिया है वो इस तरह की खबर को दिखाती नहीं ताकि दुनिया को पता चल सके कि बजरंग दल से जुड़े मेंबर्स या बजरंग दल के वर्कर्स किस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं। और ताज़ा मामला बिहार के सिवान का है, आप सुनिए अमजद को कि किस बेदर्दी से इनकी पिटाई की गई। सत्यनारायण मोड़ पर गए थे खस्सी बेचने के लिए। सत्यनारायण मोड़ से खस्सी बेच के हम आ रहे थे।
वहाँ से आए मनपुरा जो पुल है, मनपुरा पुल के आगे 3 बाइक से 6 लड़का आया और आके मेरे को बोला बाइक रोको। मैं रोक दिया वहाँ पे बाइक। रोकने के बाद वो लोग क्या किया कि मेरे कनपट्टी पे पिस्तौल भिरा दिया। बोलता है एक बाइक से उतरो, ये बाइक पर बैठो। वो लोग मेरे को बैठा के वो नवलपुर नहार पर से ले गए, वो सुरैया गांव होते हुए वो छाका टोला जो चेमनी है वहाँ पर ले जाके वहाँ पे मेरे को रोक के पैंट खुलवाया। पैंट खुलवा के देखा ये मुस्लिम है, नाम पूछा, मैं नाम बताया। उसके बाद से मेरे को लगा वो लोग बाँस से मारने, वहाँ मारा, बहुत मारा। उसके बाद से मारने के बाद फिर वहाँ से बैठा के फिर उधर लेके गया। वो कोरी एक टोला पड़ता है, वहाँ पर ले जाके वहाँ पर वो लोग मारा। फिर वहाँ से वो जो जमुनागढ़ है वहाँ से एक रास्ता है, उधर गया हुआ है एक रास्ता, उधर अंदर जाता है। वहाँ ले जाके चावड़ा में, बीच चावड़ा में बांध कर वहाँ भी मारने लगा। मारते मारते एक रॉड से मारा वो लोग मेरे ब्रेन पे मारने के बाद मारा वो लोग। उसके बाद से मेरे को वहाँ से होश नहीं आया, मैं वहाँ पे पटा गया, सीधा वहाँ पे गिर गया। उसके बाद से मेरे को होश नहीं आ रहा था, मैं वहाँ पे गिर गया। ये लोग समझा कि ये मर गया है, उसके बाद से ये लोग चला गया। तो आपने सुना बिहार के सिवान की खबर को और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की खबर को भी कि किस तरह बजरंग दल के गुंडों ने दहशतगर्दी की है और महज मुसलमान समझकर इनको मारा है। और अमजद के साथ जो कुछ किया वो तो सब ज़्यादा शर्मनाक है कि उसके कपड़े को खोला गया, उसकी शनाख्त की गई कि तुम मुसलमान हो और फिर बेदर्दी से उसको मारा गया। और इस तरह के वाक़यात रोज़ाना देश में कहीं ना कहीं पेश आ रहे हैं और इसलिए देश के तमाम सेकुलर मिजाज रखने वाले लोगों की, आइन की हुक्मरानी चाहने वालों की मांग है कि बजरंग दल पर फौरन बैन लगाया जाए। अब देखना यह है कि पूरे नेशनल सतह पर बजरंग दल पर बैन लगता है या कांग्रेस कर्नाटक से बैन लगाने का आगाज़ करती है। इस खबर का हर किसी को इंतज़ार है। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलत टाइम्स को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।